हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में क्या बात की थी? प्रश्नावली 8A का। प्रश्नावली 8A के पूरे टोटल सवाल लग गया है, तो प्रश्नावली 8B पर चलते हैं। 8B से पहले हम बात करेंगे अनुपात। अनुपात वाले में यानी क्या, अंश वाले की बात करेंगे। पहले इसके परिचय के बारे में जानते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। फिलहाल में थोड़ा देना जी, यानी अनुपात और कोण दिया गया है। तो अनुपात तो जानते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक। और इसमें 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ये सभी मान आपको याद होने चाहिए। अब पहला काम याद करने के लिए पहले हम अगर आपको आसान तरीका दें, तो यदि आपको साइन याद है, केवल यदि साइन आपको याद है 0 से लेकर के 90 अंश तक मान, तो आप टोटली आराम से बना सकते हैं, नहीं तो आराम से रट्टा मार सकते हैं। लेकिन ये तो जब तक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, अंश वाले की बात कर रहे हैं, जब तक त्रिकोणमिति अंश वाला पढ़ेंगे तब तक आपको ये याद होना चाहिए। तो बात करते हैं पहले भाई लाल बटे कक्का। हम हमेशा जब भी त्रिकोणमिति की बात करें तो लाल बटे कक्का हमेशा आपको जरूर बताते हैं। पहले वाले को साइन, दूसरे वाले को कास, तीसरे वाले को टैन, और जो लास्ट से पहला कोसेक, और इसको बोलते हैं सेक और इसको बोलते हैं काट। यानी हमारा लंब आधार कट से मतलब नहीं, मतलब ये है कि साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट। तो पहला काम साइन की बात करते हैं भाई। अब देखिए, बात करें 0, साइन 0 अंश का मान 0, साइन वाले में 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान कितना, 1/2। इसी तरह 60 अंश किसका, साइन 60 अंश का मान 3/2, या 90 अंश वाले में साइन 90 अंश का मान 1। उसी तरह कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान 3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, और कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0। तो पहला काम, यदि हम साइन वाला 0 से लेकर यदि 90 अंश तक हम मान याद कर लें, और उसी वाले मान को हम क्रमिक यदि क्या कर दें, रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो आराम से हम याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, साइन 0 अंश का मान 0, लेकिन कास 0 अंश का मान 1, जो किसके बराबर है, कास साइन 90 अंश के बराबर है। यानी जो साइन 90 अंश का मान है वो क्या है भाई, कास 0 अंश के बराबर है। कहने का मतलब हमारे ये कहने का मतलब, यदि साइन 60 अंश का मान चाहिए तो पहले देख लेंगे साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। तो पहला काम हमको कास 30 अंश का मान चाहिए, तो कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, क्योंकि उल्टा चल रहा है। अगर हम बात करें साइन 45 और कास 45, तो साइन 45 और कास 45 दोनों मान सेम ही होंगे। साइन 45 अंश का मान 1/2 और कास 45 अंश का मान कितना होगा, 1/2, यानी दोनों मान सेम। अब साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, लेकिन कास 60 अंश का मान कितना है, इसका उल्टा हो गया 1/2। यानी इस तरह अगर इस वाले मान को पकड़ें, 1 कड़ी में 3/2 और 1/2, यहाँ पर 1/2 और 0 उल्टा हो गया। ये तो रहा साइन का, यदि याद कर लिए तो उस वाले को 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 0 अंश उल्टा कर दिया, आसानी से याद हो जाएगा। अब बात यह आ गया कि ये टैन वाला, तो टैन वाला कैसे याद होगा भाई, टैन 0 अंश का मान। तो टैन हम जानते हैं कि टैन थीटा बराबर क्या होता है भाई, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। वही अप्लाई करेंगे, साइन थीटा बटा के कॉस, लेकिन यहाँ पर थीटा का अंश मान 0, यानी क्या हो जाएगा भाई, साइन 0 अंश बटा के कॉस 0। ये आपको तरीका विधिवत में बता रहे हैं, ताकि यदि साइन का आपको याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं, और क्योंकि पेपर में समय कम रहेगा तो आपको डायरेक्टली सब फार्मूले याद होना चाहिए। तो चलते हैं और नॉर्मली देख लेते हैं। टैन 0 अंश का मान साइन 0 अंश बटा कास 0, साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, और कास 0 अंश का मान 1, यानी क्या है, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 के बराबर हुआ। यानी टैन 0 अंश का मान किसके बराबर है, 0 अंश के बराबर। अगर हम बात करें हम कि टैन 30 अंश का मान क्या होगा, तो टैन 30 अंश को क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 30 अंश बटा के कास 30 अंश। साइन 30 अंश का मान जानते हैं 1/2 होता है, और कास 30 अंश का मान कितना होता है भाई, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। और इस टाइप की भी आपको बता चुके हैं कि कैसे बदला करेंगे भाई। 1/2 जब इस टाइप के मिले तो हमको बार बार बताते हैं कि 1/4 टोटल बटा में 2/4, तो हमेशा टोटल वाली लाइन को ध्यान में रखेंगे। तो 1/4 को तो वैसे रखेंगे, लेकिन जैसे ही 2/4 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 ऊपर और 2 नीचे, हल नहीं हो गया। वही काम 1/4 के स्थान पर 1/2 है, उसको तो वैसे ही लिखेंगे, लेकिन कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 है, 2 ऊपर जाएगा, यानी 2 बटा के कड़ी में 3 काट देंगे भाई। तो क्या मिला, यानी अंश वाले में 1 बच रहा, हर वाले में कड़ी में 3। तो टैन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/3, जो कि दिया है टैन 30 अंश का मान 1/3। ये आसान भाषा में निकाल सकते हैं। उसी तरह पुनः करेंगे टैन 60 अंश का मान, तो टैन 60 अंश का मान क्या होगा भाई, साइन 60 अंश बटा के कास 60 अंश। साइन 60 अंश का मान जानते हैं कड़ी में 3/2, और कास 60 अंश का मान जानते हैं 1/2। 2 से 2 काट देंगे तो कड़ी 3 बचेगा, यानी टैन 60 अंश का मान क्या होगा, कड़ी में 3। अब ये मैटर है कि इनफाइनाइट के, इसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं भाई, अपरिभाषित, यानी जिसका कोई मायना नहीं है, जिसका मतलब परिभाषा हम नहीं दे सकते, या फिर इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं परिभाषित नहीं है।
परिभाषित नहीं है। क्या है भाई? परिभाषित नहीं। इसको भी देख लेते हैं, किसका मान है भाई? tan 90 अंश का मान। तो जानते हैं कि tan 90 अंश को क्या लिख सकते हैं? sin 90 अंश, sin 90 अंश बटा के cos 90 अंश। sin 90 अंश का मान 1 और cos 90 अंश का मान 0। हम पहले आपको बता चुके हैं या फिर पढ़े होंगे कक्षा 9 में अंकगणित में कि यदि कोई भी संख्या यदि है अगर उसमें 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आता है भाई? अनंत। इसको क्या बोलते हैं? अनंत या फिर अपरिभाषित या फिर परिभाषित नहीं है। तो आपका फाइनली tan 90 अंश का मान क्या हो जाएगा भाई? अपरिभाषित या फिर परिभाषित नहीं है, हो जाएगा। ये सिंबल होता है आपका अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है। वही काम अब tan वाले मान को क्या कर देंगे? tan वाले मान को पलटी कर देंगे, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है। तो tan वाले मान को 90 अंश वाले में क्या? काट 0 अंश। तो काट 0 अंश का मान क्या हो गया? अनंत। और उसी तरह tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, तो यहाँ पर काट 30 अंश का मान कड़ी में 3। यहाँ पर tan 45 अंश का मान है 1, तो काट 45 का मान है 1। अगर वहीं बात करें किसका भाई? tan, अगर tan हम बात करें 30 अंश तो ये जो किसके बराबर होगा? काट 60 अंश के मान। अगर वहीं बात करें tan 0 अंश तो काट 90 अंश के बराबर होगा। तो tan का याद के लिए तो काट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपके पास यदि भूल गए हैं तो साइन कास में कन्वर्ट करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं सेक 0 अंश। तो से जानते हैं कि सेक किसका उल्टा है? कास का उल्टा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा के कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान 1 होता है, यानी 1 बटा 1 इसको फाइनली 1 बोल सकते हैं। तो सेक 0 अंश का मान 1 हो गया। अब जानते हैं कि सेक 30 अंश, सेक 30 अंश इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1 बटा के कास 30 अंश। 1 बटा कास 30 अंश का मान जानते हैं, कास 30 अंश का मान कितना होता है भाई? कड़ी में 3 बटा 2। और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 बटा कड़ी में 2। यानी मिला जुला करके जो कास का मान उसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। यानी 1 दिया तो इसको उल्टा करेंगे 1 बटा 1, अगर इसको उल्टा करेंगे 2 बटा कड़ी में 3, इसको उल्टा करेंगे तो कड़ी में 2 बटा 1। तो कड़ी में 2 बटा 1 का तो कोई मतलब होगा नहीं, तो उसको कड़ी में 2 बोल देंगे। उसी तरह आपका दिया है 2 बटा 1, तो इसको हम डायरेक्टली उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है तो 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे इसका उल्टा करेंगे, यानी उल्टा करेंगे तो क्या होगा भाई? 1 बटा 0, और 1 बटा जब 0 करेंगे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो क्या होगा? अनंत। यदि आपको सेक वाला याद हो गया तो इसका उल्टा कर दीजिए, या तो फिर साइन वाले का उल्टा करिए, आसान तरीका। तो साइन उल्टा करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं, कोसेक 0 अंश। तो इसको साइन 0 अंश लिख सकते हैं कि नहीं? और जानते हैं साइन 0 अंश का मान 0, तो 1 बटा के 0 और भाग देंगे तो क्या होगा? अनंत। क्योंकि यदि कोई भी संख्या यदि है, मान लेते हैं 7 बटा के 0, तो ये भी मान अनंत होगा। यानी मान लें अंश वाले में यदि कोई भी संख्या होगी, लेकिन हर वाले में यदि 0 है, अगर 0 से भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा भाई? अनंत या फिर इनफाइनाइट। ठीक। अगर कोई बोल देगा नहीं भाई साहब, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि 1 बटा के अनंत बराबर क्या होगा? जो 1 बटा अनंत होता है वो डायरेक्टली 0 के बराबर होता है। थोड़ा दिमाग यूज करेंगे, क्योंकि अभी पढ़े कि 7 बटा के 0 या फिर 1 बटा के 0 बराबर अनंत। 1 बटा के 0 बराबर अनंत, तो अनंत वाले को डाउन करिए, 1 बटा के अनंत बराबर 0 ऊपर चला जाएगा। तो 1 बटा अनंत किसके बराबर होगा? 0। किसी को पक्षांतर कर देंगे तो 1 बटा 0 किसके बराबर होगा? अनंत के। और 1 बटा अनंत किसके बराबर होगा? 0 के। ये आपको याद होना चाहिए। तो वही काम इसमें करेंगे। अब साइन का उल्टा कर देंगे तो 2 बटा 1 यानी 2 हो गया। अब इसको उल्टा करेंगे कड़ी में 2, इसका उल्टा करेंगे 2 बटा कड़ी में 3, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटा 1, तो आराम से मान निकाल सकते हैं। ठीक। तब पहले काम हम सवाल को देख के हल करेंगे, इसके बाद देखते हैं जो भी दिक्कत है। चलते हैं पहली सवाल। जो पहली सवाल है आपको बहुविकल्पी दी गई है। बोल रहा है कि पहले सवाल में आपको कौन से 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्प में से कौन सा? तो पहला सवाल दिया यदि tan, क्या दिया भाई? यदि यक्स tan 45 अंश इंटू कास 60 अंश बराबर दिया है साइन 60 अंश इंटू क्या दिया भाई? कॉट 60 अंश। क्या दिया है? यक्स tan 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश बराबर साइन 60 अंश इंटू कॉट 60 अंश। तो बोल रहा है सवाल में कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको 4 विकल्प दिया गया। पहला बोल रहा है ए क्या बोल रहा है भाई? 1, और बी क्या बोल रहा है? 1 बटा 2, और सी क्या बोल रहा है? 1 बटा कड़ी में 2, और डी क्या बोल रहा है भाई? जो डी आपका बोल रहा है कड़ी में 3। यानी चारों विकल्प में से कौन सा से 1 या फिर 1 बटा 2 या फिर 1 बटा कड़ी में 2 और कड़ी में 3, किसका मान निकालना है? यक्स का। थोड़ा यक्स यन और यच में थोड़ा सा अंतर आपको बता दे रहे हैं। जब भी यक्स बनाएंगे तो ये वाली लाइन हमेशा थोड़ा सा कंज होगी, जब यन बनाएंगे तो ये वाली लाइन हमारी सीधा रहती है भाई। तो यक्स यन और आपका यच जब बनाएंगे तो इस टाइप का यच होगा। यानी यक्स वाले में जो ये वाली लाइन है थोड़ा सा कंज होगी, लेकिन यन वाले में क्या होगी? सीधी, और यच वाले में ये। तो कन्फ्यूजन मत रखिए कौन यक्स है, कौन यन है और कौन यच है। तो यच वाला तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन यक्स और यन में ध्यान देना है। तो हमेशा जब यन बनाएंगे
तो आपको हमेशा इस टाइप में बनाएंगे एन, हमेशा एन इसी टाइप में बनाएंगे। लेकिन जैसे ही एक्स बनाएंगे तो हल्का ये वाली लाइन कंज होगी। तो यक्स और एन एच में थोड़ा अंतर जानते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं भाई, सवाल में बोला कि यक्स यदि यक्स tan 45 अंश यक्स जो भी cos 60 अंश बराबर साइन 60 अंश तो cot 60 अंश का, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं भाई, सवाल में दिया है यक्स tan 45 अंश, तो जानते हैं कि tan 45 अंश का मान क्या होता है 1। तो देख लेते हैं भाई, tan 45 अंश के सामने क्या दिख रहा है 1, तो 1 हो गया। अब देखिए इंटू दिया तो गुणा का चिन्ह, इंटू में जब न दे तो हमेशा अगर कोई चिन्ह न दे इसका मतलब गुणा में है, ध्यान रहे थोड़ा। cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान जानते हैं 1/2, नहीं पता है तो यहाँ पर देख लीजिए 60 अंश और cos वाले के सामने 1/2 बराबर आपका दिया गया है sin 60 अंश, तो जानते हैं कि sin 60 अंश का मान कड़ी में 3/2। अगर कन्फ्यूजन तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, sin 60 अंश कड़ी में 3/2 गुणे cot 60 अंश का मान, तो cot 60 अंश का मान जानते हैं क्या होता है भाई 1/3 कड़ी में 3, क्योंकि tan का उल्टा होता है। तो cot 60 अंश का मान 1/3 कड़ी में। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, कड़ी में 3 कड़ी में 3 काट दिए, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, 1 का गुणा करेंगे तो इसको x/2 बराबर 1/2, तो 2 वाले को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तिरे गुणा, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 2/2, काट देंगे तो क्या आएगा 1, यानी x का मान क्या निकला 1। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, एक आपका ए वाला सही होगा। क्या होगा भाई, ए वाला सही होगा। तो चलते हैं दूसरी सवाल, दूसरी सवाल क्या दिया गया भाई, इसी में जो दूसरा सवाल है, दूसरा नंबर क्या दिया है, दिया यदि tan x बराबर 3 cot x, 3 cot x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपका विकल्प क्या दिया गया, ए बी सी और डी। ए क्या दिया है भाई 45 अंश, और बी क्या दिया है 60 अंश, और सी क्या दिया है 30 अंश, और डी क्या दिया है भाई 15 अंश। यानी ए 45 अंश, बी 60 अंश, सी 30 अंश और डी का मान 15 अंश। तो पहला काम थोड़ा ध्यान देंगे, यदि पेपर में आपको पूछेगा बहुविकल्पी में कि 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से कौन सा सही है, तो हल नहीं करेंगे, हल हमेशा रफ कार में करेंगे। और रफ कार हमको बोर्ड में जो काफ़ी लंबी लाइन मिलेगी इस टाइप में आपको मिलेगी। अब इस टाइप में आपको लंबी लाइन मिलेगी तो पहला काम ये मान लीजिए उदाहरण में मिल गई इस टाइप में, तो पहला काम हमेशा जब भी बोर्ड में जाएंगे तो बोर्ड वाले के बाएं वाले पन्ना में, बाएं वाले पन्ना पर हमेशा लिखेंगे रफ कार्य। क्या लिखेंगे भाई, रफ कार्य। और रफ कार्य में जो भी सवाल इसी टाइप की सवाल इसको रफ कार्य में हल कर लेंगे, और हल करने के बाद उसको तिर्यक काट देंगे। ठीक, रफ कार्य उसको रफ कार्य कर लेंगे तो छोड़ नहीं देंगे, उसको तिर्यक काट देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यानी क्रॉस कर देंगे। तो काटने के बाद जो भी आपका विकल्प सही है तो डायरेक्ट मान लेते हैं कि इसका विकल्प ये वाला सही है, तो लिख देंगे बी वाला आंसर सही है। यानी प्रश्न नंबर दूसरा का बी 60 अंश और ब्रैकेट लगा कर टिक मार दिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। ये नहीं कि हल करें इसको, ऐसा नहीं, क्योंकि एक ही नंबर मिलेगा, उससे अच्छा है कि इसको मार दीजिए आराम से, जो भी विकल्प सही है। चलते हैं सवाल को पहले हल कर लेते हैं, आपको हल इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। सवाल देखते हैं भाई, दिया यदि tan x बराबर 3 cot x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलते हैं भाई, अब tan x बराबर 3 cot x, अब चलते हैं भाई, अब tan में दिया, यहाँ पर cot में दिया, तो cot को tan में बदलिए, फिर tan को cot में बदलिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं cot वाले को tan को, यानी इसको हम 1 tan x लिख सकते हैं कि नहीं, किसके बराबर, tan x के बराबर। यानी अंश का गुणांश में करेंगे तो क्या होगा 3 tan x बराबर, ये tan x के बराबर होगा, तिरे गुणा कर देते हैं। जब तिरे गुणा करेंगे तो भाई क्या होगा, tan स्क्वायर x बराबर 3 के, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। तो ये n है आपका x है, थोड़ा ध्यान रहे। तो tan x बराबर कड़ी में 3, तो पहला काम tan x, tan में किसका मान कड़ी में 3 होता है, तो जानते हैं कि tan में 60 अंश का मान, tan वाले को पकड़ेंगे और 60 अंश की तरफ जाएंगे तो कड़ी में 3, यानी tan 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3। तो पहला काम ये tan को हटाने के लिए हमेशा, जैसे साइन को हिंदी में बोले थे जब शुरुआती इंट्रोडक्शन दिए थे, पहला वाला इंट्रोडक्शन, तो इसमें आपको बोले थे कि साइन को ज्या बोलते हैं, कास को कोस ज्या, tan को स्पर्श ज्या। तो स्पर्श ज्या वाला जब नियम में लगाएंगे तो tan वाला हट जाएगा, जब tan हटेगा तो x बराबर क्या होगा भाई 60 अंश, यानी कौन सा विकल्प सही होगा, बी वाला सही होगा, यानी x बराबर 60 अंश। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, अगले वीडियो में बात करेंगे।